हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ओके, तो इस यूनिट में हम चार्जेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। सो मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो हम क्या करने वाले हैं, चार्जेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, उनके बीच में अगर हम सेपरेशन करते हैं तो चार्जेस का के ऊपर कितनी फोर्स लगती है, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। अब देखो, जब मैं चार्ज की बात करता हूँ तो आप अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज हमारे पास दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं, राइट। इसके साथ ही आपके माइंड में एक पॉइंट और आएगा, वो पॉइंट क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। एक सिंपल एग्जाम्पल भी पढ़ा हुआ है। वो एग्जाम्पल क्या है? जब आप कोम्ब को ड्राई हेयर से पास करते हो तो कोम्ब क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है, एंड हेंस इट अट्रैक्ट्स सम स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, सो ऐसा क्यों हो रहा है? वो क्योंकि जो आपके पास कोम्ब है वो क्या हो चुका है? चार्ज हो चुका है। तो आज हम इन्हीं सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के साथ। हिस्ट्री ऑफ चार्ज। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास कौन सा साइंटिस्ट था? एक थैलिस था, यूनानी थे फिलोसोफर थैलिस। तो थैलिस ने सबसे पहले चार्ज को स्टडी किया। वो कौन था? यूनानी फिलोसोफर। ओके, थैलिस क्या था? एक यूनानी फिलोसोफर था। उसने सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन बनाई। वो ऑब्जर्वेशन क्या थी? वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि एक अंबर मटेरियल है, अंबर को अगर हम वूल के साथ रब करेंगे, अंबर एंड वूल, उसने क्या किया? एक कॉम्बिनेशन को देखा, इस कॉम्बिनेशन के बारे में एक ऑब्जर्वेशन बनाया। वो ऑब्जर्वेशन क्या था कि जब हम अंबर को वूल के साथ रब करेंगे, देन दिस अंबर, okay, this is a material and it becomes charged, and hence it attracts small pieces of paper and stores towards itself। वो क्या करता है? वो इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। ओके, बट इस ऑब्जर्वेशन को लगभग 2000 साल तक कोई नॉलेज में नहीं दिया गया, या इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया गया, राइट। इसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई इस ऑब्जर्वेशन को, राइट। फिर क्या हुआ? फिर हमारे पास एक अगला साइंटिस्ट आया, उसका नाम क्या था? विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने क्या किया? विलियम गिलबर्ट ने एक सिस्टमेटिक स्टडी करी, और वो सिस्टमेटिक स्टडी उसने किसके लेकर करी? इन सब्सटेंसेस को, इस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को लेकर उसने क्या किया? एक स्टडी किया। फिर उसने क्या पाया? उसने कहा कि ये अंबर ही नहीं, हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस और भी हैं नेचर में, और सब्सटेंसेस भी अवेलेबल हैं जिनके ऊपर वो क्या, ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है जब हम उसको किसी ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं। Okay, so William Gilbert made a systematic study, and he showed that apart from amber, there are some other materials like glass rod, ebonite, okay, and sulfur. They also attract some पीसेज ऑफ पेपर टुवर्ड्स इटसेल्फ। मीन्स उनके ऊपर भी क्या हो जाती है? एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। ओके, सो ये किसने किया? विलियम गिलबर्ट ने। ओके, इसमें बेटा कुछ टर्म है हमारे पास। जो सबसे पहली टर्म है इलेक्ट्रीफाइड। ओके, इलेक्ट्रीफाइड का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट का चार्ज होना। इलेक्ट्रीफाइड मीन्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, देखो यहाँ पर जब हमने अंबर को वूल के साथ
रब किया तो अंबर क्या हो गया, अंबर हमारे पास इलेक्ट्रीफाइड हो गया, वो चार्ज हो गया। एंड इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप हो गई, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ओके, व्हेन अंबर इज रब्ड विद वूल, ओके, a property or attractive property developed on it, then we say object is electrified, or an object is said to be electrified if attractive property is developed on being rubbed। ओके, जब हम उसको रब करेंगे तो उसके ऊपर क्या हो जाएगी, उसके ऊपर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रीफाइड बोलेंगे, या हम उसको क्या बोलेंगे, चार्ज्ड मटेरियल बोलेंगे। ओके, तो अब कब कहेंगे, ऑन बीइंग रब्ड एन अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ओके, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट बोलेंगे, राइट। तो इसमें हमारे पास एक डेफिनेशन और है, दैट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी okay, so it is the cause due to which attractive property is developed। okay, it is the cause due to which attractive property is developed on the body, and hence it attract some other materials, okay, available in its surrounding। वो उसकी जो उसकी सराउंडिंग्स में कुछ मटेरियल होते हैं तो उनको क्या करता है, वो अट्रैक्ट करने स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये डेफिनेशंस हैं, विलियम गिलबर्ट ने जो उसको सिस्टमेटिक स्टडी किया, क्या किया उसने, इलेक्ट्रीफाइड के बारे में बताया, चार्ज ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इससे आगे चलते हैं, हमारे पास अब स्टडी करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टूडेंट, चार्ज की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, मैटर इज मेड अप ऑफ सम एटम्स। ओके, एटम्स का स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा हुआ है। ओके, सो हमारे पास क्या होता है, देयर आर थ्री बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर इनकी बात करें, हम इनका मासेस की बात करें तो यहाँ पर इनका मास होगा ME, MP एंड MN। ओके, ये मास कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, एंड इसका मास कितना होगा, 1.67 इंटू 10⁻27 kg एंड 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ओके, तो ये इनके मासेस हैं। ओके, और आपने जो क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट अनदर इलेक्ट्रॉन, ओके, ड्यू टू इट्स मासेस। ओके, और हम ये भी कह सकते हैं मासेस की वजह से कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपने फॉर्मूला क्लास 11th में किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r²। ये फॉर्मूला आपने किया था। ओके, तो मासेस की वजह से कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। अभी अगर हम इस फोर्स को कैलकुलेट करना चाहें, ओके, सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज दिस वन, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन एंड इट इज अनदर इलेक्ट्रॉन, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, आर की वैल्यू मिल गई आपको, और m1 m2 दोनों के मासेस क्या होंगे, इक्वल रखे जाएंगे, एंड जी की वैल्यू आपको पता है, जी क्या होगा, जी आपके पास होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया ना, चार्ज की बात आती है। चार्ज आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ओके, तो चार्ज के बीच में इधर रिपल्शन लगेगा या अट्रैक्शन लगेगा। बट अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, इट इज़ ओनली अट्रैक्टेड फोर्स। ओके, ये कौन सी फोर्स है, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच वन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट। इसकी वैल्यू पुट कीजिए आप जरा। वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, F इज इक्वल टू, दिस इज G इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, एंड इंटू में m एंड m1 दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9.1 इंटू 10⁻31 kg एंड होल स्क्वायर, एंड दिस इज सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आर को 1 सेंटीमीटर गिवन है, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 मीटर। कैन आई राइट इट इज -10⁻² मीटर, यस आर। तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं -2 स्क्वायर। ओके, दिस इज मीटर स्क्वायर। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपके पास, 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन, ये फोर्स आपके पास कैलकुलेट कर आएगी। अब यहाँ से देखिए, यानी कि ये वो फोर्स है जिस फोर्स से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो ये कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ओके, अगर मैं बात करूँ ये इसको अट्रैक्ट इस फोर्स से कर रहा है, अगर सिमिलरली अगर मैं इनकी चार्जेस की बात करूँ तो चार्जेस में वो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। नाउ अगेन सेम, ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू इट्स चार्ज। ओके, सपोज कीजिए आपके पास अगेन एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 1 एंड इलेक्ट्रॉन 2, एंड अगेन सेपरेशन इज 1 सेंटीमीटर। सेपरेशन क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। अगर वो फोर्स कैलकुलेट करना चाहूँ, अभी आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ वो फोर्स कितनी आएगी, इट इज़ इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। ओके, सो इस फोर्स से क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। दिस इज रिपल्जन फोर्स। ओके, सो यहाँ पर देखिए बेटा, ये हमारे पास देखो दो इलेक्ट्रॉन है, मासेस की वजह से कौन सी फोर्स लग रही है, मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो मासेस की वजह से, बिकॉज ऑफ देयर मासेस, बिकॉज ऑफ देयर मासेस, दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर मैं कहूं बिकॉज ऑफ देयर चार्जेस, और बिकॉज ऑफ चार्ज, विच फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, सो यहां से आपको एक चीज समझ में आई, वो बात क्या समझ में आई कि चार्जेस की वजह से तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, और मास की वजह से कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, राइट। सो यहाँ पर हमें क्या स्टडी करना है, चार्ज की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन के पास मास के अलावा एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, राइट। सो द इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव वन additional property apart from its mass, that is electric charge. okay, so हमारे पास यहाँ से apart from charge, apart from mass, the electron must have an additional property, that is electric charge. ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन आई, ये आपको आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ओके, तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं, एक हमारे पास है थ्योरी है, दैट इज थ्योरी इलेक्ट्रॉन थ्योरी,
theory of electrification. This is our next topic, theory of electrification. ओके, बड़ी ही सिंपल थ्योरी है। इसमें हमें मॉडल के ऊपर बात करनी है। ओके, हम इलेक्ट्रॉन का मॉडल बनाते हैं और उसके बेसिस पर हम इसको स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो मॉडल में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन मॉडल का एक एटम, एवरी मैटर इज कंसिस्ट ऑफ मैटर, एवरी मैटर इज कंसिस्ट ऑफ एटम। ओके, सो एटम्स की बात करें, दिस इज द सेंटर हैवी पोर्शन। ओके, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। Around nucleus there are circular path, and in circular path electrons are revolving around the nucleus. Okay, this is the atom, structure of atom. Okay, और यहाँ पर हमारे पास क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ओके, अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर ऑर्बिट में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, दिस सेंटर पार्ट क्या होगा, दिस इज हैवीएस्ट, हैवी पोर्शन इज कॉल्ड हैवी पोर्शन। क्या होगा, ये न्यूक्लियस होगा। ओके, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। एंड देयर इज थर्ड काइंड ऑफ पार्टिकल विच इज अवेलेबल अराउंड दिस न्यूक्लियस in this orbit, that is electron. Okay, and let me tell you the charge on electron, this is charge on electron, this is charge on electron is 1.676 into 10 to the power minus 19 C. This is negative charge. And charge on proton, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 C. एंड देर इज थर्ड पार्टिकल, दिस इज न्यूट्रॉन, इट इज न्यूट्रल। ये क्या होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ओके, सो ये हमारे पास चार्जेस हैं। ओके, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग, इस मॉडल, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर ये जो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिक्त होते हैं, दिस इज नंबर of proton is equal to number of electrons. ओके, तो ऐसा करने पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर दोनों में, यहाँ पर इस एटम के ऊपर इक्वल क्वांटिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। मीन्स देयर इज इक्वल पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल नेगेटिव चार्ज। और अगर हम उसको एक न्यूट्रली देखा जाए और इसको कंबाइन देखा जाए तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। दिस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज चार्ज क्या है, इक्वल है, प्लस और माइनस, तो कैंसल आउट होके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सो दैट्स वाई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई बॉडी होती है, वो किसी भी तरह के अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता, क्योंकि वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ओके, ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक आप उनको ऑब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन के साथ रब नहीं करोगे। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जब आप एबोनाइट रोड को किसी कैट स्किन के साथ, ये कॉम्बिनेशन इनके साथ रब करेंगे तो रब करने पर ही चार्ज डेवलप होंगे। ओके, सो अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट है, यस, ओके, सो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, चार्जेस को कैसे हम, किस तरह से बॉडी को हम चार्ज करते हैं, राइट। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, ये आपने पढ़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने होते हैं, दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, अब देखिए इसमें हमने क्या किया, एक कॉम्बिनेशन लिया है। देखिए क्या किया हमने, कॉम्बिनेशन ले लिया, एक कॉम्बिनेशन ले लिया ग्लास रोड प्लस आपने सेकंड इसके साथ क्या लिया, वूल, और यहाँ पर एबोनाइट रोड प्लस कैट स्किन।
ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। अब देखिए क्या किया आपने, क्या किया, एक ग्लास रोड को वूल के साथ रब किया और इसको आपने क्या किया, इसको सस्पेंड कर दिया एक थ्रेड के साथ। ओके, दिस इज ग्लास रोड एंड हमें ये नहीं पता ये कितने कौन सा चार्ज है इसके ऊपर। फिलहाल हमने इसको क्या किया, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया और ये आपके पास क्या होगी, सस्पेंडेड ग्लास रोड। ओके, फिर अगेन हमने क्या किया, एक ग्लास रोड को दूसरी ग्लास रोड लिया, उसको हमने वूल के साथ रब किया और हम इसको इसके पास लेकर गए। और क्योंकि दोनों को वूल के साथ रब किया था तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज होगा। अगर सेम चार्ज होगा, ये जो आपके पास सस्पेंडेड रोड होगी, इट मूव्स अवे फ्रॉम दिस रोड। ओके, इस ग्लास रोड से वो क्या होगी, दूसरी तरफ मूव कर जाएगी। ओके, सो सस्पेंडेड ग्लास रोड मूव्स अवे। ओके, सो अगेन हमने सेम केस यहाँ पर किया। हमने क्या किया, एक एबोनाइट रोड लिया, एबोनाइट रोड को हमने कैट स्किन फर के साथ क्या किया, रब किया। रब करने के बाद हमने उसे क्या किया, सस्पेंड कर दिया। ओके, देन अगेन सेकेंड एबोनाइट रोड लिया, सेकेंड एबोनाइट रोड को जब हमने रब करने के बाद इसके पास लेकर आए, अगेन यहाँ पर भी सेम केस हुआ। तो कंक्लूजन क्या हुआ, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज हैं तो दोनों से वो क्या हो रही है, दिस वन एबोनाइट रोड मूव्स अवे। एबोनाइट रोड, और कौन सी एबोनाइट, सस्पेंडेड एबोनाइट रोड मूव्स अवे। ये हमने क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला। बट अगर हम इस एबोनाइट रोड को सस्पेंड करके रखते हैं और यहाँ पर अगर हम ग्लास रोड को, यानी कि अगर हमने इसमें थर्ड पॉइंट लिया, थर्ड पॉइंट क्या लिया, थर्ड पॉइंट में हमने सस्पेंडेड एबोनाइट रोड को रखा। ओके, इसको सस्पेंड किया और हम इसके पास क्या लेकर आए बेटा, हम इसके पास लेकर आए ग्लास रोड को लेकर आए। ओके, एंड दिस इज एबोनाइट रोड। ओके, जब हम इसको लेकर आए तो इसने क्या किया, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो इट मीन्स कि यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। यहाँ पर दोनों केसेस में एबोनाइट रोड को कैट स्किन के साथ, फर के साथ आप रब करेंगे तो क्या होगा, दोनों के ऊपर सेम चार्ज होगा। बट अगर हम इसकी बात करें, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, एबोनाइट रोड के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, एंड द नेम गिवन टू चार्जेस, दिस इज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में चार्जेस के नेम दिया था कि पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अब देखिए, दो चार्जेस के बीच में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, राइट, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे या रिपल्शन बोलेंगे। रिपल्शन किस केस में बोलेंगे, जब वो क्या होंगे, सेम चार्जेस होंगे। अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो फोर्स को क्या बोला गया है, कोलंबियन फोर्स बोला गया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।